सोचिए, आप एक जज की कुर्सी पर बैठे हैं। आपके सामने एक मुजरिम खड़ा है जिसने 10 साल की सजा वाला जुर्म किया है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो उसे अपने ही देश की जेल में 10 साल के लिए भेज दें या फिर उसे काला पानी भेज दें, एक ऐसी जगह जहां से वापसी की कोई उम्मीद नहीं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि अंग्रेजों के जमाने की एक हकीकत थी। एक ऐसा कानून था जो जज को यह भयानक ताकत देता था। उस ताकत का नाम था आईपीसी की धारा 59। दोस्तों, इंडियन लॉ इन हिंदी के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम उस कहानी में उतरें जहां एक जज भगवान बन जाता था, कुछ जरूरी बातें साफ करना बहुत जरूरी है। हम नहीं चाहते कि आप कानून को लेकर किसी गलतफहमी का शिकार हों। इसलिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी और पढ़ाई के लिए है। ये कोई कानूनी सलाह नहीं है और किसी भी असली मामले के लिए हमेशा एक काबिल वकील से ही बात करनी चाहिए। दूसरी बात, इस वीडियो में बताई जा रही कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है, काल्पनिक है। इसका मकसद सिर्फ कानून के इस मुश्किल हिस्से को आपके लिए आसान बनाना है। और तीसरी सबसे जरूरी बात, इस वीडियो में दी गई हर कानूनी जानकारी हमारी गहरी रिसर्च पर आधारित है, लेकिन हम भी इंसान हैं, एआई की मदद लेते हैं और गलती हो सकती है। इसीलिए हमने अपनी रिसर्च के सभी सोर्सेज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ताकि आप खुद भी दूध का दूध और पानी का पानी कर सकें। तो चलिए उस जमाने में चलते हैं जब ये कानून जिंदा था। कहानी है रघु की। रघु एक गरीब किसान था जिस पर गांव के जालिम साहूकार का बहुत कर्जा था। एक दिन साहूकार अपने लोगों के साथ रघु की जमीन पर कब्जा करने पहुंच गया। उसने रघु के बूढ़े बाप को धक्का दिया। ये देखकर रघु का खून खौल उठा और उसने आओ देखा ना ताओ साहूकार पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। साहूकार मरा तो नहीं, पर उसे बहुत गहरी चोटें आईं। रघु पर जानलेवा हमला करने का मुकदमा चला। उस जमाने में इस जुर्म की सजा 10 साल की जेल या उम्र कैद तक हो सकती थी। केस एक सख्त अंग्रेज जज के पास पहुंचा। जज साहब ने रघु को दोषी पाया। अब उनके सामने दो विकल्प थे। पहला ये कि वे रघु को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाकर भारत की ही किसी जेल में भेज दें। दूसरा विकल्प उन्हें दिया आईपीसी की धारा 59 ने। ये धारा कहती थी कि अगर किसी अपराध की सजा 7 साल या उससे ज्यादा की जेल है, तो अदालत चाहे तो उस जेल की सजा के बदले मुजरिम को सीधे काला पानी भेज सकती है। जज ने गांव के दूसरे किसानों को डराने और हुकूमत का खौफ पैदा करने के लिए अपनी इसी ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने 10 साल की जेल देने के बजाय रघु को आजीवन काला पानी की सजा सुना दी। एक पल में एक जज के फैसले ने एक साधारण जेल की सजा को नरक की सजा में बदल दिया। यह धारा अंग्रेजों ने बहुत सोच समझ के साजिश के तहत बनाई थी। 1860 में जब आईपीसी बनी तो उन्हें पता था कि सिर्फ जेल की सजा से भारत के क्रांतिकारी नहीं डरेंगे। उन्हें एक ऐसी सजा चाहिए थी जिसका नाम सुनकर ही रूह कांप जाए। धारा 59 ने जज को यह हथियार दे दिया। अब सजा सिर्फ मुजरिम के जुर्म पर नहीं, बल्कि जज के मूड पर भी निर्भर करती थी। अगर जज को लगता कि इस मुजरिम को एक सबक सिखाना है, तो वो आईपीसी की धारा 59 का इस्तेमाल करके उसे सीधे काला पानी भेज देता था। इसका समाज पर बहुत बुरा असर पड़ा। इसने न्याय व्यवस्था को एक डर का तंत्र बना दिया। लोगों को लगने लगा कि अदालत में इंसाफ नहीं, बल्कि हुकूमत का हुक्म चलता है। इसने स्वतंत्रता सेनानियों और आम लोगों के मन में ये खौफ भर दिया कि अगर वे सरकार के खिलाफ गए तो जज उन्हें जिंदा लाश बना सकता है। सालों तक ये नाइंसाफी चलती रही, लेकिन फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद भारत की नई सरकार के सामने सबसे बड़ा काम था अंग्रेजों के बनाए इन भेदभाव और अमानवीय कानूनों को कूड़ेदान में फेंकना। सबसे पहले काला पानी की सजा को ही खत्म कर दिया गया। अब जब काला पानी ही नहीं रहा, तो वहां भेजने की ताकत देने वाली धारा 59 रखने का क्या मतलब था। इसीलिए 1955 में भारत की संसद ने एक कानून में संशोधन करके आईपीसी की धारा 59 को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, मतलब कानून की किताब से ही हटा दिया। यह सिर्फ एक धारा का हटना नहीं था, ये उस सोच पर ताला लगाना था जहां एक इंसान, मतलब जज, किसी दूसरे इंसान की जिंदगी को जेल से नरक में बदल सकता था। आज जब हम नई कानून की किताब भारतीय न्याय संहिता 2023 को देखते हैं, तो उसमें धारा 59 जैसी किसी भी भयानक ताकत का कोई जिक्र तक नहीं है, क्योंकि आज का भारत इंसाफ और इंसानियत के उसूलों पर खड़ा है। तो दोस्तों, आज हमने कानून के एक ऐसे काले अध्याय को जाना जिसे जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने आज के निष्पक्ष न्याय की कीमत समझ सकें।
धारा 59 की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र कितनी कुर्बानियों और सुधारों के बाद बना है। ऐसी गहरी कानूनी और सच्ची जानकारी ही आपको भीड़ से अलग करती है और एक जागरूक नागरिक बनाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपके अपने कानून की ऐसी ही सच्ची जानकारी से हमेशा ताकतवर बने रहें, तो इंडियन लॉ इन हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको वो जानकारी देते हैं जो आपको भीड़ से 2 कदम आगे रखेगी। क्या पता ज्ञान का ये खजाना आपको दोबारा मिले या ना मिले। इस वीडियो को लाइक करें और हर उस अपने के साथ शेयर करें जिसकी आपको फिक्र है। और अब आपके लिए एक दिल से जुड़ा सवाल। आज के ज़माने में क्या आपको लगता है कि जजों को सिर्फ सज़ा की अवधि मतलब ड्यूरेशन तय करने का हक होना चाहिए, या उन्हें अपराध की गंभीरता के हिसाब से सज़ा का तरीका मतलब जैसे सामान्य जेल, हाई सिक्योरिटी जेल या कोई और विकल्प तय करने की भी आज़ादी मिलनी चाहिए? आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? अपना जवाब नीचे कमेंट में हाँ या ना में दीजिए। याद रखिए, अपने इतिहास को जानना ही एक बेहतर भविष्य बनाने की पहली सीढ़ी है। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा एक निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की इज्जत करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़रूरी कानूनी जानकारी के साथ। जय हिंद।